You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go Season to 1. you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो रैम होती है वो सुबारू से कह रही होती है कि मैं तुम्हें बिना दर्द के मौत दे सकती हूँ। तो सुबारू से कहता है कि क्या तुम मुझ पे इतना कम यकीन करती हो। तो रैम हाँ में जवाब देती है और ये सुनने की वजह सुबारू होता है हैरान हो जाता है। उसके वजह सुबारू होता है रैम के ऊपर फ्लैशलाइट उड़ाता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उसको सुबारू से धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। पर सुबारू थोड़े ही दूर जाने के बाद जो रैम होती है वो सुबारू का पैर काट देती है जिसकी वजह से सुबारू गिर जाता है। फिर वहाँ पर रैम आ जाती है और सुबारू का पैर जो होती है वो हील करने लगती है और उससे कहती है कि अगर तुम जल्दी मर जाते हो तो मैं तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद जो रैम होती है वो सुबारू से पहला सवाल पूछती है कि क्या तुम मिस एमएलए के दुश्मनों से मिले हुए हो। तो सुबारू उस पर मना कर देता है जिस पर जो रैम होती है वो सुबारू को फिजिकली टॉर्चर कर देती है जिसकी वजह से सुबारू को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद रैम आगे कहती है कि क्या तुम विच किल के साथ जुड़े हुए हो, जिस पर भी सुबारू मना कर देता है। तो रैम उसे चिल्लाते हुए कहती है कि इनोसेंट होने का नाटक मत करो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम उन सबसे मिले हुए हो जिसने मेरी सिस्टर की लाइफ खराब कर दी। उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि अब मैं सब्जियों को काट पाता हूँ और यहाँ तक फेरी को भी पढ़ पाता हूँ और ये सब मैं तुम दोनों की वजह से कर पाता हूँ। और फिर रैम कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। जो सुनने के बाद सुबारू रोते हुए कहता है कि तुम्हें क्यों याद नहीं, तुम लोग हमेशा मुझे अकेले क्यों छोड़ देते हो, तुम दोनों मुझसे इतने नफरत क्यों करते हो। और जैसे ये रैम ये बात सुनती है वो सुबारू को जान से मार देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब सुबारू होता है फिर से जिंदा हो जाता है और वहीं पर वो रैम को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू के साथ एमएलए होती है और वो उससे कहती है कि सुबारू क्या बात है, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम बता सकते हो। और ये सुनने के बाद सुबारू होता है वो सोचने लगता है कि क्या वो उसे एमिलिया को रिटर्न टू डेथ की पावर के बारे में बता दे जिससे वो दोनों मिलकर ये सब ठीक कर सके। उसको जो सुबारू होता है वो एमिलिया को बताने लगता है कि एमिलिया मैं मर के जिंदा। और सुबारू आगे कुछ कहता है उससे पहले ही टाइम रुक जाता है और उसी को वहाँ पे एक कलर का धुआं आता है जिसमें से एक हाथ आता है जो सुबारू को दिल को दबाने लगता है और उसके अगले ही पल जो टाइम होता है वो रिस्टार्ट हो जाता है। और वहीं पे जो एमिलिया सुबारू को इतना डरता होता है उसे पूछती है कि आगे क्या हुआ। और वहीं पर सुबारू कुछ भी समझ नहीं पता क्या कि हुआ क्या। फिर सुबारू एमएलए से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तो एमएलए कहती है कि हाँ कहो। तो सुबारू कहने लगता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और ये बात सुनने के बाद जो एमिलिया होती है वो ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबारू होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं अपनी रिटर्न टू डेट की पावर के बारे में किसी को भी बता नहीं सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बैट्रिस आती है जहाँ पर सुबारू से यहाँ आने के रीजन पूछता है। तो बैट्रिस कहती है कि तुम्हारे अजीब हरकतें देख जो पागल एमिलिया है उसे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। तो सुबारू से कहता है कि अभी मैं ठीक हूँ और तुम मुझसे माफी मांगने आई इसके लिए शुक्रिया। तो बैट्रिस उसे कहती है कि आखिर मैं तुमसे माफी क्यों मांगू। और जैसे ही बैट्रिस सुबारू के पास आती है तो वो कहती है कि तुम्हारे अंदर से विच की बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। तो सुबारू उसे कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे अंदर से विच की स्मेल क्यों आ रही है। तो बैट्रिस कहती है कि शायद तुम मुझसे कुछ खास होंगे। जो सुन सुबारू कहता है कि कितनी अजीब बात है, मैं जिसका खास हूँ मैं उसको जानता तक नहीं। उसके बाद जो बैट्रिस होती है वहाँ से जाने लगती है। तो सुबारू उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे किए पे अगर थोड़ा सा भी पछतावा है तो मेरे पे एक एहसान करो। तो बैट्रिस कहने लगती है एटलीस्ट सुन तो सकती हूँ। उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम चौथे दिन तक क्या मुझे सुरक्षित रख सकती हो। तो जो बैट्रिस होती है वो एक शर्त पे मानने के लिए तैयार होती है कि वो इस मेंशन के साथ कुछ भी नहीं करेगा। तो सुबारू कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। उसके बाद जो बैट्रिस होती है वो सुबारू का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ एक पैच बांध देती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। और इस चीज की वजह से सुबारू की आंखों में आंसू आ जाती है। और फिर हमें रात को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो ज्यादा बुरा सपना देख रहा होता है जिसमें जो रैम होती है वो उसे मार रही होती है। और वहीं पर सुबारू की ये हालत देखने के बाद उसका कोई हाथ पकड़ता है जिससे जो सुबारू होता है वो शांत हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा दिया जाता है जहाँ पे जो बैट्रिस होती है वो सुबारू को लात मार के उठा देती है। उसको जो सुबारू होता है वो बैट्रिस से कहता है कि जब मैं सो रहा था तो क्या तुमने मुझे यहाँ पे लेकर आ गई। तो बैट्रिस कहती है कि मैं तुम्हारे उस बदबूदार रूम में नहीं रहना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गई। उसके बाद सुबारू कहता है कि जब मैं सो रहा था क्या तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। तो बैट्रिस कहती है कि अगर मुझे पग भी किया था तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। उसके बाद सुबारू आगे कुछ कहता है उससे पहले ही बैट्रिस सुबारू के ऊपर एक बुक फेंक देती है जिसे सुबारू पकड़ लेता है। फिर वो कहती है कि तुम अपने फालतू सवाल पूछ के मेरा दिमाग मत खाना। वो जो सुबारू होता है उसी बुक को पढ़ने लगता है। उसके बाद जो बैट्रिस होती है उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम याद आता है इसलिए वो वैसे चली जाती है। उसके बाद जो सुबारू होता है जब वो डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसने चौथी रात सवारी कर ली है जिससे सुबारू जो होता है वो ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो वहाँ पे आ जाती है और सुबारू को अपने साथ लेके जाने लगती है जहाँ पर सुबारू उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, आखिर तू मुझे कहाँ लेकर
लेके जा रही हो। और थोड़ा आगे जाने के बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू को कुछ कहने वाली होती है कि उतने में सुबारू को एक रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब सुबारू वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि जो राम होती है वो रो रही होती है और जो रैम होती है वो मर चुकी होती है। और जब सुबारू रैम को टच करने वाला होता है तो जो राम होती है वो उसे हटकाते हुए कहती है कि इसे छूना मत। उसको जो रोजवाल होता है वो सुबारू को बताता है कि इसके ऊपर किसी ने कल टेक्निक का यूज किया है जिसकी वजह से ये मर चुकी है। जो सुनने का जो सुबारू होता है वो अपने मन में कहता है कि यानी कि रैम ने मेरे ऊपर कल का यूज नहीं किया था, यानी कि रैम एक सामान नहीं है। जहाँ पे जो रोजवाल होता है वह उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ये कैसे हुआ। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो भी उससे पूछती है कि अगर इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज बता दो। जिस पे जो सुबारू होता है वो उस पर कुछ भी नहीं कह रहा होता है। उसको जो राम होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से जो सुबारू होता है उसको एक कट लग जाता है। उसको जो राम होती है वो कहती है कि तुम्हें जो भी पता है वो बता दो। और ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देती है पर बैटरीज आके सुबारू को बचा लेती है और वो कहती है कि जब तक ये उस मेंशन में है तब तक मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी और ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो रोजवाल से कहती है कि इसमें सुबारू का कोई भी हाथ नहीं है क्योंकि वो पूरी रात मेरे साथ लाइब्रेरी में था। जिस पर जो रोजवाल होता है वो कहता है कि अपनी जिंदगी लगा के उसे बचाना, लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने ही वाली होती है तो उन्हें रोकते हुए राम कहती है कि रुक जाओ, इससे कुछ भी नहीं होगा। फिर वो सुबारू से कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बताओ। तो एमिलिया भी उससे कहती है कि अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो तो प्लीज करो। तो सुबारू उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और वही पर जो राम होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो भागते भागते उसी जंगल में जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा, इसलिए वो एक ऊंची जगह पे चला जाता है और वहाँ से कूदने की कोशिश करता है पर डर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने आप को ही गुस्सा होने लगता है। और उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बैटरीज होती है वो सुबारू के सामने होती है और वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जो सुनकर सुबारू कहता है कि शायद वो कल सुबह ही खत्म हो गया था। तो बैटरी उसे बताती है कि उन्होंने किसी टाइम लिमिट की बात नहीं की थी। फिर वो कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब ये बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे पास उसे बताने का मौका तो था पर तुमने उसे गवा दिया। तो सुबारू उनसे कहता है कि मुझे उन दोनों बहनों की परवाह थी इसलिए मैं उन्हें बचाना चाहता था। तो बेयाट्रिस कहती है कि तुम उनके बारे में क्या ही जानते हो, अब जो हो चुका है उसे अब बदला नहीं जा सकता और अगर तुम्हें मरना है तो तुम ऐसी जगह पे मरो जहाँ पे मैं तुम्हें देख ना सकूं। उसके बाद जो बैटरीज होती है सुबारू को हाथ दे के उसे खड़ा कर देती है। फिर उतने में वहाँ पर रैम आ जाती है और वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर जो बैटरीज होती है उन दोनों के बीच में आ जाती है। तो रैम उसे कहती है कि आप तो मिशन से बहुत ज्यादा दूर हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा। और तभी जो सुबारू होता है वो बैटरीज के बाल खींच लेता है, जिसके बाद जो बैटरीज होती है वो सुबारू से कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तो सुबारू कहता है कि अभी मैं मरना नहीं चाहता। फिर जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि यानी तुमने अपने फेट को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो सुबारू से कहता है कि मैं इसे फेट तो नहीं कर सकता पर मैंने जो अपना मन है वो अब बना लिया है। फिर वो रैम से कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। तो रैम से कहती इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ जानते हो है ना। इस पर जो सुबारू होता है वो उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जो बात है तुम लोग समझ नहीं पाओगे, मुझे सब याद है, मुझे तुम्हारे बारे में वो भी याद है जो तुम्हें नहीं पता। और ऐसा कहने के बाद वो खाई की तरफ भागने लगता है और ऐसा देखने के बाद वो दोनों शो हो जाते हैं। उसके बाद जो सुबारू होता है उस खाई से जंप कर देता है और उसका जो सर होता है वो फट जाता है और सुबारू मर जाता है। और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।